कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे भरतीपुर निवासी एक व्यक्ति ने सीमांकन न होने संबंधी शिकायत दी है। उनका आरोप है कि लंबे समय बाद भी उसको सीमांकन के लिए भटकाया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित होने वाली जन सुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। इक्का दुक्का अधिकारियों कर्मचारियों की दम पर चलने वाले इस जनता दरबार में ठीक से फरियाद तक नहीं सुनी जा रही है। 11 बजे प्रारंभ होने वाली जन सुनवाई 12 बजे शुरू हुई, तब तक कई आवेदक वापस लौट गए। ग्राम नुनसर जरौन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध की मौत होने के मामले में उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। चंडालघाटा शिवनगर के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्निकांड के मामले में पुलिस ने हॉस्पिटल के 4 संचालकों डॉक्टर निशिन गुप्ता, डॉक्टर सुदेश पटेल, संतोष सोनी और संजय पटेल समेत मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। चंडालघाट स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्नि हादसे के 3 दिन पहले बीटीवी न्यूज ने अपनी खबर के जरिए प्रशासन को चेताया था कि जिले में करीब 60 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है और न ही हॉस्पिटल के हिसाब से भवन के नक्शे पास हैं। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे में घायल हुए मरीजों से सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इसके पूर्व सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने घटना स्थल पहुंचकर स्थिति का अवलोकन किया। सांसद राकेश सिंह ने हादसे में मृत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। नाग पंचमी पर सांपों का प्रदर्शन कर नाग पूजा कराने वाले सपेरों की धरपकड़ के लिए वन विभाग की टीम के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों समेत गली मोहल्लों में घूमकर सपेरों को पकड़ा और सांपों को उनके पिटारे से आजाद कराया। वन अमले ने बताया कि सपेरों के द्वारा सांपों का मुंह सील कर रखा जाता है और ये कृत्य वन्य जीवों पर अत्याचार की श्रेणी में आता है। रेलवे डिपार्टमेंट जिस किसान की जमीन अधिग्रहित करता है उसे जमीन के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नौकरी देने के नाम पर रेलवे प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। पात्र हितग्राहियों ने बताया कि 2-3 वर्ष से नौकरी पाने परेशान हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बीडीएस निरीक्षक पंकज सिंह सहित अन्य के विरुद्ध अभद्रता करने की शिकायत सौंपी है। उनका आरोप है कि 29 जुलाई को पंकज सिंह अन्य लोगों के साथ सहकारिता विभाग पहुंचे थे और जीवीएम सोसाइटी में एक नवीन सोसाइटी का पंजीयन कराने को लेकर हंगामा किया था। इस मामले की जाँच के बाद वैधानिक कार्यवाही कराने का आश्वासन एएसपी ने दिया है। विजयनगर एकता चौक से जेडीए 41 नंबर स्कीम तक की रोड लोगों के लिए स्थायी दुख का कारण बनी हुई है। जर्जर और बदहाल सड़क के कारण रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 9 जुलाई को रांची क्षेत्र से एक लड़की का अपहरण करके उसे बंधक बनाने और मारपीट करने के मामले में फरार तीनों आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हॉस्पिटल के 4 संचालकों और मैनेजर के विरुद्ध विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज। अस्पताल संचालकों की तलाश जारी। और नाग पंचमी पर वन विभाग ने की सपेरों की धरपकड़, सांपों को सपेरों के कब्जे से कराया मुक्त। कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे भरतीपुर निवासी एक व्यक्ति ने सीमांकन न होने संबंधी शिकायत दी है। उसका आरोप है कि लंबे समय बाद भी उसको सीमांकन के लिए भटकाया जा रहा है। भरतीपुर निवासी श्याम सोनकर ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत देते हुए बताया कि उन्होंने रामनगरा क्षेत्र में स्थित अपनी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी सीमांकन का कार्य नहीं हुआ। मैं लोक सेवा केंद्र से सीमांकन के लिए हमने एक आवेदन दिया था गोरखपुर तहसील, जिन्होंने हमारा अभी तक वो काम निलंबित पड़ा हुआ है। कब दिया था आवेदन आपने? हमने दिया था 17/1 को दिया था 2022 में। क्या दिक्कत आ रही? कौन अधिकारी काम नहीं करता? अधिकारी जो है रितेश व्यवहार और कोष्ठी जी हैं, जो रोज़ मेरे को परेशान कर रहे हैं और मेरा कार्य नहीं कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब से भी मिला था, 12/7 को भी मिला। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था मुझे, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचे ये दोनों व्यक्ति,
उसके बाद भी हमारा कोई कार्य नहीं किया गया और हमसे दस्तखत ले लिए उन्होंने। इसलिए इस संबंध में मैं कलेक्टर साहब से मिलने आया हूँ कि साहब किस चीज़ पे दस्तखत ले लिए आपसे? हमसे कागज़ में दस्तखत लिया। उन्होंने बोला कि पानी गिरने के कारण हम इसको स्थगित करते हैं और पुनः जब मतलब पानी बंद हो जाएगा उसके बाद भी अभी तक नहीं आई है। क्या मांग करते हैं आप? हाँ, ये हम मांग करते हैं कि हमारा कार्य जल्दी हो। और जब मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ का वो है आपका? हमारा रामनगरा तिलवारा में हमारी ज़मीन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे। वहीं सवारी ताजिया एक्शन कमेटी के सदस्यों ने रानीताल स्थित करबला में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने एवं अतिक्रमण हटाने की मांग की है। मुहर्रम पर्व का त्यौहार जो है बहुत आराम हो गया है और सवारी ताजिया एक्शन कमेटी यहाँ आवेदन देने आई है कि नगर निगम आयुक्त द्वारा जो कार्य 3 साल से नहीं हुए वो अब होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर सवारी और ताजिया अपना विसर्जन कर सकें समय पर। यही मैं एक आवेदन लेकर आया हूँ। माननीय अतिक्रमण होने की बात करते हाँ, हैं कि अतिक्रमण यहाँ अतिक्रमण ज़्यादा है, वहाँ पर सवारियाँ ले जाने में और ताजिया ले जाने में बड़ी दिक्कत होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को राशि नहीं देने की शिकायत लेकर आए अदलू रजक ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत बरगी के सहायक सचिव गौरव यादव के द्वारा उनसे रुपयों की मांग की जाती है। मैं बहुत गरीब आदमी, परेशान हूँ। मेरा मकान अपात्र कर दिए सहायक सचिव ने। रिश्वत न देने पर मेरे अपात्र बनाए 61 लोगों को। हम लोग बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। मेरा घर कलेक्टर महोदय के पास आए थे तो एक बार चेकिंग हुई, जांच हुई। जांच में पूरा मकान हमारा कच्चा पाया गया। कौन है सचिव और कितने पैसे? गौरव यादव किसी से 2000 किसी से 1000 रुपये मांगता है और 7.5 साल से है वो, उसको कोई भगा नहीं पा रहा है। बहुत पीड़ित हैं सर। 61 परिवार को हम लोग को अपात्र कर दिया है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित होने वाली जन सुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। इक्का दुक्का अधिकारियों कर्मचारियों की दम पर चलने वाले इस जनता दरबार में ठीक से फरियाद तक नहीं सुनी जा रही। 11 बजे प्रारंभ होने वाली जन सुनवाई 12 बजे शुरू हुई। तब तक कई आवेदक वापस लौट गए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई नगर निगम जबलपुर में औपचारिकता बनकर रह गई है। इक्का दुक्का अधिकारी कर्मचारी ही इस जन सुनवाई में उपलब्ध रहते हैं, जबकि प्रत्येक विभाग का प्रतिनिधि अधिकारी इसमें उपस्थित रहना चाहिए। इस मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई 1 घंटे विलंब से शुरू हुई। तब तक कई आवेदक वापस लौट गए। मात्र 9 शिकायतें ही दर्ज की गयी। वार्ड 74 न्यू रामनगर सुहागी जोन लगता है। वहाँ पर पुलिया 2021 में टूटा है, नाला बड़ा मेन रोड पर, और वो बन नहीं रहा है। तो उसका जो है खतरा है। कई लोग ये मवेशी वगैरह भी गिर गए हैं, कई आदमी भी गाड़ी मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। 2021 का टूटा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जन सुनवाई आज 12 बजे मैडम आई हैं। कौन मैडम है पता नहीं, साहब नहीं आए हैं, खाली पड़ा था। हाँ, हम 11 बजे के बैठे हैं। अधिकारी 12 बजे आए हैं। लेट चालू हुई 1 घंटे। मैं अतिक्रमण शाखा के लिए अपने भवन निर्माण जो हमारे बाजू में हो रहा है उसकी शिकायत लेके आया था। क्या शिकायत है आपकी? मैं जो कंजरवेंसी वगैरह जो पैक उन्होंने कंजरवेंसी वाली जगह में उन्होंने अवैध निर्माण कर लिया है और अपना ऊपर से दीवार खड़ी कर ली है। कहाँ से आया? दमोह नाका नियर मंगल चंडी माता मंदिर। क्या चाहते हैं आप? भाई जो कंजरवेंसी वाली जगह है उसको वो क्लियर हो उसको। मैं 3-4 महीने से परेशान हो रहा हूँ। मैंने उस समय बाकर के सहारे तक आया हूँ यहाँ। इसके बाद भी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। जन सुनवाई में अपर आयुक्त स्तर या उपायुक्त स्तर का अधिकारी उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे कोई अधिकारी भी नजर नहीं आए। इस तरह मुख्यमंत्री के आदेशों की जा रही अवहेलना चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्राम नुनसर जरौन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध की मौत होने के मामले में उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्राम जरौन चौकी नुनसर में वृद्ध राम प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से आक्रोशित गौर निवासी परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत दी है कि 28 जून को महेंद्र गौर स्थित घर आया था और राम प्रसाद को अपने साथ ले गया था। वहीं दूसरे दिन उन्हें फोन पर सूचना मिली कि छत से गिरने से राम प्रसाद घायल हो गए हैं, लिहाजा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
हमारे पिताजी को लेके गए हैं और उनके साथ हत्या कर दी गई है और वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ छत से गिर गया है और इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या हुआ था, क्या मामला था, किस वजह से? वो हमारे रिश्तेदार थे, वो ले गए थे, हमारे बिना पूछे घर से लेके चले गए हैं और घर से ले जाने के बाद हमको भी पता नहीं था कि हमारे पिताजी को कहाँ लेके गए हैं। और उसके बाद सुबह टाइम मेरे को 7:30 बजे फ़ोन आता है कि आपके पिताजी छत से गिर गए हैं। जब उनने बोला कि हम मेडिकल लेके आ रहे हैं, तो हम मेडिकल गए वहाँ, तो देखा तो हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में थे कि मरने की उम्मीद में थे, मतलब थोड़ी सांसें चल रही थी। उसके बाद पता चला कि 4-5 घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। वहीं इस मामले में जांच के बाद उचित कार्यवाही करने का आश्वासन एएसपी ने मृतक के परिजनों को दिया है। बंगाली कॉलोनी रांची से आए गुलाब चौधरी ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले बेनी चौधरी के द्वारा उनका मकान नहीं बनने दिया जा रहा है, जिससे वो परेशान हैं। मैं बंगाली कॉलोनी रांची में रहता हूँ। मैं ठीक है, चौधरी के सामने हमारा मकान है। हमारा काफ़ी समय से पुराना वर्ष का मकान है। उसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला हुआ है और हमारा पैसा मिलने पर तो इसमें जो हमने टूट गया था, उसमें बेनी चौधरी बोलते हैं हमें मकान बेचो, अगर मकान नहीं बेचोगे तो हम यहाँ मकान नहीं बनने देंगे। और हमारे रास्ते पर 4 फीट का छज्जा निकाला हुआ है। छज्जा निकालने के बाद गैलरी, उसमें सेट लगाया हुआ है, तो भी हमने मना किया है। उसके बावजूद भी हमने रिपोर्ट भी करी है रांची थाने में भी। रांची थाने में हम लोग को सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में संपत्ति विवाद, थाना स्तर पर कार्यवाही न होने सहित अन्य मामले प्रमुख रहे। चंडाल भाटा शिवनगर के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुई अग्निकांड के मामले में पुलिस ने हॉस्पिटल के 4 संचालकों डॉक्टर निशिंत गुप्ता, डॉक्टर सुदेश पटेल, संतोष सोनी और संजय पटेल समेत मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं फरार संचालकों की तलाश जारी है। शिवनगर चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्नि हादसे के दूसरे दिन भी क्षेत्र का माहौल गमगीन नजर आया। इस हादसे के बाद हरकत में आई पुलिस ने अस्पताल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल संचालक डॉक्टर निशिंत, डॉक्टर सुदेश पटेल, डॉक्टर संतोष सोनी, डॉक्टर संजय पटेल और मैनेजर राम सोनी के खिलाफ धारा 304, 308 सहित अन्य धारा के तहत विजयनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। आग के क्या कारण थे, अभी जो बिजली के एक्सपर्ट हैं और फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं वो इसका मुआयना कर रहे हैं। वो बाद में हमको डिटेल में बताएंगे कि आग लगने का ओरिजिनल कारण क्या था। पर यह है कि जो हादसा हुआ वो एक आग से ही हुआ है। प्रबंधन पर क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार? पूरे इस अस्पताल के मालिक और प्रबंधन पर भारतीय दंड विधान की धारा 304 और 308 के तहत FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार शीघ्र हो जाएंगे। अभी मैनेजर्स को पकड़ा हुआ है और आ जाएंगे, शीघ्र पकड़ लेंगे। पुलिस ने मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार अस्पताल संचालकों की तलाश शुरू कर दी है। चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्नि हादसे के 3 दिन पहले BTV न्यूज ने अपनी खबर के जरिए प्रशासन को चेताया था कि जिले में करीब 60 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास फायर सेफ्टी NOC नहीं है और न ही हॉस्पिटल के हिसाब से भवन के नक्शे पास हैं। जबलपुर जिले में संचालित हो रहे 129 निजी नर्सिंग होम्स में से 60 नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनके पास फायर सेफ्टी की NOC नहीं है। साथ ही हॉस्पिटल नियमों के मुताबिक भवन का नक्शा भी स्वीकृत नहीं है। इससे महज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना की पुनरावृत्ति के कितने ज्यादा आसार हैं। BTV द्वारा प्रसारित 29 जुलाई की खबर को हम पुनः दिखा रहे हैं ताकि आपको स्थितियों का पता चल सके। फायर NOC एवं बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण 60 नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि प्रमाण पत्र पेश नहीं किए गए तो नर्सिंग होम्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जबलपुर जिले में करीब 136 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, लेकिन 60 नर्सिंग होम मान्यता संबंधी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक 60 ऐसे नर्सिंग होम्स के संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनके पास फायर NOC एवं बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र नहीं है। नर्सिंग होम संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि नागरिकों की सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास विधिवत 136 नर्सिंग होम हैं, जिसमें से कुछ लोगों के पास टेम्परेरी फायर NOC है, लेकिन प्रावधान बोलता है कि
परमानेंट फायर एनओसी होना चाहिए, नए प्रावधान में बिल्डिंग कंप्लीशन होना चाहिए। लेकिन जो पुराने अस्पताल हैं जो 20-25 साल से संचालित हैं उनके पास शायद नगर निगम की बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं लगाया गया है। ऐसी सभी अस्पतालों को उनकी डेफिशिएंसी के आधार पर 1 महीने का नोटिस दिया गया है कि वो अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करें, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। कितने हॉस्पिटल को? लगभग 60 से 65 अस्पताल हैं जिनको विभिन्न कारणों से नोटिस दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नर्सिंग होम एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल समय रहते सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो हादसों की आशंका आगे भी बनी रहेगी। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे में घायल हुए मरीजों से सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इसके पूर्व सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने घटना स्थल पहुंचकर स्थिति का अवलोकन किया। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हुए भीषण अग्नि हादसे में घायल हुए मरीजों को देखने सांसद राकेश सिंह, पूर्व मंत्री शरद जैन, विधायक अशोक रूहानी अस्पताल पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों ने घायल मरीजों से उनका हालचाल पूछा और हादसे की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घायलों के परिजनों से भी बातचीत की। सांसद राकेश सिंह ने हादसे में मृत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की और कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने जहां दर्द दिया वहां सोचने पर मजबूर भी किया है कि अब समय आ गया है कि कड़े निर्णय लिए जाएं और ऐसे सभी अस्पतालों पर जहां पर आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं वहां पर निर्णय किया जाए और जिनमें सुविधाएं नहीं हैं उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। ये समय आ चुका। स्वाभाविक है कि लापरवाही तो हुई है और अस्पताल के मालिक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब टीम गठित हो गई है, जांच की टीम गठित कर दी है सरकार ने। वो शीघ्र ही अपना जांच का जो प्रतिवेदन है वो सरकार को, प्रशासन को सौंपेंगे और उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये मैं आपको ऐसे सभी अस्पतालों का अब नए सिरे से निरीक्षण होगा और जहां पर भी इस तरह की कमियां होंगी या तो वो कमियों को दुरुस्त करेंगे अथवा उनका लाइसेंस निरस्त हो। इससे पूर्व सांसद राकेश सिंह, पूर्व मंत्री शरद जैन, विधायक अशोक रूहानी ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का अवलोकन किया। नाग पंचमी पर सांपों का प्रदर्शन कर नाग पूजा कराने वाले सपेरों की धरपकड़ के लिए वन विभाग की टीम के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों समेत गली मोहल्लों में घूमकर सपेरों को पकड़ा और सांपों को उनके पिटारे से आजाद कराया। वन अमले ने बताया कि सपेरों के द्वारा सांपों का मुंह सील कर रखा जाता है और ये कृत्य वन्य जीवों पर अत्याचार की श्रेणी में आता है। वन विभाग की टीम नाग पंचमी पर मुस्तैद नजर आई। इस दौरान वन अमला सर्प विशेषज्ञों को साथ लेकर शहर के प्रमुख मार्गों और गली मोहल्लों में घूमता रहा और सूचना मिलने पर गलियों में सांपों को लेकर घूम रहे सपेरों की धरपकड़ की। वन विभाग की टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कर्मचारी अधिकारियों ने बताया कि कुछ सपेरों को पकड़कर उनके पिटारे से सांपों को आजाद कराया गया है और उनका परीक्षण कराने के बाद उन्हें वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सपेरों के द्वारा सांपों का मुंह सील दिया जाता है, जो वन प्राणियों पर अत्याचार की श्रेणी में आता है। सवेरे से हमारी टीम पूरी लगी है, 3 टीम बनाई गई है और सुबह से सब निकल गए हैं। अभी एक पकड़ के लाए हैं जो यहाँ पर रखा गया है कैंपस में और बाकी फिर फोन आ रहे हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं। किस अवसर नाग पंचमी पे? ये नाग पंचमी के अवसर पर सपेरे लोग लेके आते हैं और यहाँ मुंह सील के दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं और वन प्राणी है। रेस्क्यू में ऐसा रहता है कि जैसे से कोई लोग सांप लेकर आते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, सांप दूध पीता नहीं है और फिर मुंह सील देते हैं कि किसी गले में डालेंगे वो बाइट ना करे तो उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उस चक्कर में जीव हानि होती है, सांप मर भी जाते हैं कई बार। तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रहता है कि हम सांप को सुरक्षित उनसे पकड़ के सुरक्षित इलाज करा के छोड़ देते हैं जंगल से। पकड़े गए सपेरों पर वन विभाग द्वारा कार्यवाही करने की बात कही गई है। रेलवे डिपार्टमेंट जिस किसान की जमीन अधिग्रहित करता है उसे जमीन के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नौकरी देने के नाम पर रेलवे प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। पात्र हितग्राहियों ने बताया कि 2-3 वर्ष से नौकरी पाने परेशान हैं।
रेलवे डीआरएम कार्यालय पहुंचे ये युवा उन किसान परिवारों के सदस्य हैं जिनकी जमीन रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई है, लेकिन अब इन्हें नौकरी देने के नाम पर भटकाया जा रहा है। इन युवाओं की बातों का भरोसा करें तो नौकरी देने की आधे से ज्यादा औपचारिकताएं पूरी करा लेने के बाद भी इन्हें नौकरी प्रदान नहीं की जा रही और न ही अधिकारी इन्हें कोई संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। मैं पन्ना जिला से आया हूँ, देवेंद्र नगर से। आज से मेरा 1.5 साल पहले यहाँ आया, मेडिकल मेरा कराए। मेडिकल कराने के बाद इनने हमसे बोला कि आपका थोड़ा सा इशू है कोर्ट डिक्लेरेशन का, आप कोर्ट जाइए, इसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी। अदरवाइज आधे लोगों को नौकरी दिए, क्योंकि परियोजना एक है तो नियम कैसे 2 हो सकते हैं। इसके बाद जब मेडिकल कराने के बाद यहाँ पे आते हैं तो इसके बाद ये हमसे कहते हैं कि आप काम बंद है ऊपर से, और मिलने आते हैं तो ना मिलने के लिए वो हमसे तैयार होते हैं, ना कोई हमको सही लिखित में हमको ये दे दें कि नहीं देनी है, तो फिर हम अपना अगला सोचें कि अगला विचार करें कि उसमें क्या होने वाला है। न ये हमको लिखित में ये दे रहे हैं कि यहाँ मिलने वाली है, न देने बंद करने का बता रहे हैं, न कोई आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं। मामला ये है कि वहाँ से ज़मीन का मामला है। ज़मीन इन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट लिया, उसमें ये प्रावधान था 11/11/2019 के पहले हर एक व्यक्ति को जिसके नाम है उसको एक सदस्य को जॉब मिलेगी, नौकरी दी जाएगी। उसमें यही सभी आवेदनगढ़ हैं। और दूसरी बात यह है 11/11/2019 के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भी इन्होंने फॉर्म भी जमा कराया, एक डेट निश्चित करके कि इस डेट के अंदर आप फॉर्म जमा करिए। फॉर्म सब लोग जमा किए और उनको ये बोला गया कि 1 साल के अंदर आपको जॉब दी जाएगी, और आज तक टाइम निकलने के बाद भी नहीं दी गई और लिखित में आश्वासन नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम मिलेगी, ऊपर से आदेश आएगा तब मिलेगी। और पहले में लिखित पे भी दिया गया था क्या? जी सर, फॉर्म जमा करने के लिए लिखित में दिया गया था, बिल अप टू डेट उनकी डेट थी, एंड डेट इसके अंदर आपको जमा करना है। इस मामले में जब रेलवे के आला अफसरों से मुलाकात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बहरहाल रेलवे की पॉलिसी में यदि कोई परिवर्तन सरकार ने किया है तो उसकी ठीक जानकारी जनता को होना चाहिए ताकि न्याय मिल सके। सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बीडीएस निरीक्षक पंकज सिंह सहित अन्य के विरुद्ध अभद्रता करने की शिकायत सौंपी है। उनका आरोप है कि 29 जुलाई को पंकज सिंह अन्य लोगों के साथ सहकारिता विभाग पहुंचे थे और जीवीएम सोसाइटी में एक नवीन सोसाइटी का पंजीयन कराने को लेकर हंगामा किया था। इस मामले की जाँच के बाद वैधानिक कार्यवाही कराने का आश्वासन एएसपी ने दिया है। सहकारिता विभाग के उपायुक्त कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल को एक शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि 29 जुलाई को बीडीएस निरीक्षक पंकज सिंह और अन्य लोग कार्यालय पहुंचे थे एवं जीवीएम सोसाइटी के नवीन पंजीयन की मांग करते हुए आवेदन देने लगे, लेकिन जब उन्हें बताया कि जीवीएम फेज 1 और 2 का पंजीयन हो चुका है तो इस बात को लेकर हंगामा करने का आरोप लगाया है। जिनके नाम से वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आया हुआ है वो है पंकज सिंह, वो टीआई हैं। उनकी वाइफ और उनकी फ्रेंड्स सब मिलके हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी, काम नहीं करने दे रही थी। क्यों बोले नहीं, आपको तो ये पंजीयन करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। उसी समय शुक्रवार के दिन काफ़ी लोगों को वो लोग लेके आ गए, करीब 15-20 लोग थे उनके साथ। कुछ आपराधिक तत्व भी थे जिनके पास हथियार थे और वो लोगों ने बिल्कुल हम लोगों पर दबाव डाला। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, कोई कृष्ण वल्लभ तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मैं 4 मर्डर कर चुका हूँ, एक और कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से वो हम लोगों को धमकाने लगे। इसका पंजीयन कराना चाह रहे थे। ये रहवासी सोसाइटी है, उसका पंजीयन कराना चाह रहे थे। ये सोसाइटी रहवासी सोसाइटी का पंजीयन कराने के लिए वहाँ लेडी रजिस्टर्ड है। तो एक कार्य क्षेत्र में 2 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, नियम है। इसलिए साहब ने मार्गदर्शन मांगा मुख्यालय भोपाल से, लेकिन वो उसी दिन अड़ गए कि नहीं, हमको आज ही चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब कार्रवाई हो इस तरह, अगर पुलिस वाले ही धमकी देंगे गोली मारने की तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ पे है सोसाइटी और किस तरह? सोसाइटी ये विजयनगर में है, जीवीएम रहवासी सोसाइटी नाम है उसका। वहीं वो अपनी अलग सोसाइटी का पंजीयन कराना चाहते थे। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि विभाग से संबंधित कुछ अधिकारी उनके कार्यालय में जाकर
ज़बरदस्ती दबाव बनाया है और उनको ज़बरदस्ती पंजीयन के लिए प्रेरित किया है, जिस पे वो विधि सम्मत कार्रवाई उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जा रहे हैं। तो इस पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सहकारी अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एडिशनल एसपी ने पुलिस अधीक्षक से चर्चा करने की बात कही है। विजयनगर एकता चौक से जेडीए 41 नंबर स्कीम तक की रोड लोगों के लिए स्थायी दुख का कारण बनी हुई है। जर्जर और बदहाल सड़क के कारण रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एकता चौक से जेडीए स्कीम नंबर 41 की बदहाल और जर्जर सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सड़क बची नहीं है और राहगीर गड्ढों में सड़क तलाशने के लिए मजबूर हैं। ऊपर से बारिश के मौसम ने तकलीफ दोगुनी कर दी है। कीचड़ और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों को जोड़ने वाली इस सड़क की दुर्दशा चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ से हम लोग का रोज का आना जाना ऐसे मतलब शाम के समय अच्छा एरिया है ना, पर यहाँ पे गड्ढों के कारण प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, और बारिश में तो और पानी भर जाता है, तो 4 व्हीलर में तो और दिक्कत हो जाती है। 2 व्हीलर तो तब भी काट के निकाल लो, पर 4 व्हीलर में हाँ बहुत गड्ढे। जी हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग डेली का यहाँ से आना जाना है। रात में लाइट भी नहीं रहती है, बारिश के कारण सुबह बुजुर्ग भी वॉक पे नहीं आ पाते हैं और स्कूल में बच्चों को स्कूल आने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या मांग करते हैं आप? तो ये चाहते हैं कि कम से कम एक टेम्परेरी अगर कुछ हो पाए तो वो भी सही रहेगा, वरना बरसात का टाइम है, गड्ढों में पानी भर जाता है, गिरने एक्सीडेंट की डेली शिकायतें पहुंचती हैं। बहुत ही सारे गड्ढे हैं, यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है, गिट्टियाँ पड़ी हो जिससे गाड़ी के टायर स्लिप कर रहे हैं बार बार, और बहुत सारे गड्ढे होने के कारण उचकते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बारिश के कारण तो पानी भर जाते हैं गड्ढों में, जिस कारण से एक्सीडेंट होने के बहुत से चांसेस होते हैं। पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी इस सड़क की स्थिति किसी ग्रामीण क्षेत्र की सड़क से बदतर दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि नगर निगम, जेडीए या विधायक निधि से सड़क का निर्माण करा दिया जाए ताकि उनकी तकलीफें कम हो सकें। सड़क पिछले 5-6 वर्षों से खराब है। 9 जुलाई को रांची क्षेत्र से एक लड़के का अपहरण करके उसे बंधक बनाने और मारपीट करने के मामले में फरार तीनों आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। रांची क्षेत्र में रहने वाली साधना बर्मन के घर में घुसकर उसके बेटे का अपहरण करके उसे बंधक बनाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी आकाश पासी, अवंती पासी और शुभम के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना दिनांक 9/7/22 की है। साधना बर्मन ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सत्यम बर्मन और वो घर पर थे। उसी समय आकाश पासी, अवंती पासी और शुभम दुबे उसके घर के अंदर घुस गए और पुराने विवाद को लेकर इसके लड़के को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और इसको गाड़ी में बिठाल के लेकर गए। रिछाई में किच्ची होटल के पास लड़के को छोड़ दिए, वो उससे मोबाइल छीन के रख लिए और उसको जान से मारने की धमकी दिए थे। लड़का अपनी मम्मी के साथ वापस आ रहा था, उसी समय पीछे से फिर लड़के को लेकर गए और उसका अपहरण करके उसको बांध कर रखे और उसके साथ मारपीट किए। उसके बाद लड़का किसी तरह थाने आया। थाने में आकर लड़के के कथन अनुसार उसमें धारा बढ़ाई गई और तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।